परिच्छेद 22। प्रथम त्रिशरण शरणागत उपासक उपासिका। यश कुलपुत्र बनारस सेठ का एक पुत्र था। यश गृहस्थ जीवन से निराश होकर किसी को बिना सूचना दिए ही अकेले अपने महल से निकलकर तपस्वी का जीवन जीने के लिए चल पड़ा। उस समय तपस्वियों के लिए ऋषिपतन मृगदाव प्रसिद्ध था, जहाँ यश कुलपुत्र भी घूमते घूमते आ पहुँचा। बनारस नगर से ऋषिपतन मृगदाय आते आते सुबह हो गया। बुद्ध सुबह अपने ध्यान से उठकर अपने बोध चक्षु से संसार को देख रहे थे। उसी समय यश कुलपुत्र अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर आ रहा था, जिसे बुद्ध ने देखा। यश के आने तक बुद्ध चक्रमण करते रहे। यश को आते देख बुद्ध चक्रमण से हटकर दूसरे आसन में विराजमान हुए। बुद्ध के पास आते आते यश ने जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, ओह गृहस्थ जीवन में परेशानी है, ओह गृहस्थ जीवन संकट से भरा हुआ है, ओह कितना दुख है, गृहस्थ जीवन काम आदि अग्नि से जल रहा है। बुद्ध ने दुख भरी आवाज़ सुनकर यश को अपने पास बुलाया। यश, यह प्रवज्जा सभी दुखों से दूर, संकट से दूर, अग्नि से दूर है। इधर आकर बैठो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। यह कहकर बुद्ध ने यश कुलपुत्र को धर्म देशना किया। यश ने सोचा, प्रवज्जित जीवन कष्ट से दूर, परेशानी से दूर, काम आदि अग्नि से दूर हो तो यह जीवन कितना अच्छा होता है। ऐसा सोचकर बुद्ध के पास आकर उनको नमस्कार करके एक ओर बैठ गया। बुद्ध यश को दान देने का अच्छा फल, शील रक्षा करने का अच्छा फल, उसी के माध्यम से स्वर्ग संपत्ति मिलने की विधि के साथ साथ ये सभी काम संपत्ति सहित, दोष सहित, कष्ट, ईर्ष्या सभी छोड़कर प्रवज्जा लेकर प्रवज्जित जीवन के अनुसार धर्मदेशना किया। धर्मदेशना सुनने के बाद यश कुलपुत्र क्लेश भरित चित्त से मुक्त हो गया। क्लेश का कठोर स्वभाव कम हो गया। यश कुलपुत्र का चित्त मृदु विराग हो गया, प्रसन्न हो गया। बुद्ध की समझ में आया कि अब यश कुलपुत्र चतुर सत्य अवबोध करने के लिए तैयार चित्त से युक्त है। बुद्ध की देशना क्रम के अनुसार दुख हेतु निर्वाण मार्ग चतुर आर्य सत्य सविस्तार रूप से देशना किया। जिस प्रकार साफ सुथरा सफ़ेद कपड़ा तुरंत दूसरा रंग पकड़ लेता है, उसी तरह आसन में बैठते हुए ही यश कुलपुत्र चतुर आर्य सत्य को अवबोध कर लिया और साथ ही सोतापत्ति को प्राप्त कर लिया। त्रिशरणागत प्रथम उपासक। दूसरे दिन सुबह यश कुलपुत्र की माता अपने महल में टहलकर देखा कि मेरा पुत्र यश कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यह समाचार सेठ जी को दिया। चिंतित यश की माता और पिता यश को खोजने के लिए चारों दिशाओं में दूत को भेजा। पहले से ही ऋषिपतन के बारे में जानकारी होने के कारण दोनों को विश्वास हुआ कि अवश्य यश ऋषिपतन मृगदाय को गया होगा। यह सोचकर यश के माता और पिता ऋषिपतन मृगदाय की ओर निकल पड़े। बुद्ध ने देखा कि यश के माता पिता अवश्य ही यश को खोजने के लिए आ रहे हैं। बुद्ध ने अधिष्ठान किया कि दोनों नज़दीक आकर भी यश को नहीं देख पाए। बुद्ध के पास दोनों ने आकर बुद्ध का अभिवादन किया और पूछा कि कोई तरुण वयस्क एक कुलपुत्र इधर आया तो नहीं? क्या आपने देखा था? नहीं। तब बुद्ध ने कहा, आप लोग यश को देखना चाहते हैं तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए इधर बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद यश आप लोगों को देखने को मिलेगा। यश के माता पिता ने सोचा यश अवश्य इसी स्थान पर होगा। यह सोचकर बहुत प्रसन्न हुए और बुद्ध को नमस्कार करके उसी स्थान पर बैठ गए। उसके बाद बुद्ध ने यश के माता पिता को दानशील आदि अनुक्रम से धर्मदेशना किया। धर्मदेशना के अवसान में दोनों सोवान हो गए। यश कुलपुत्र को देखने से खुशी और सोवान
होने का महत्वपूर्ण घटना के साथ ही दोनों के शरण में रहेंगे। उस समय तक बुद्ध शासन में बुद्ध, धम्म और संघ तीनों रत्न विद्यमान थे। इसलिए बुद्ध ने दोनों को बुद्ध शरण गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहकर त्रिशरणागत करवाया। बुद्ध शासन में सबसे पहले त्रिशरण शरणागत उपासक एवं उपासिका यश कुलपुत्र के माता पिता हैं। यश कुलपुत्र की प्रवज्जा धर्म दीक्षा अपने माता पिताजी को दिए हुए धर्म देशना को सुनने के बाद यश क्लेश समाप्त करके अरहंत पद को प्राप्त किया। अरहत पद प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति पुनः गृहस्थ जीवन में वापस नहीं जाता है। बुद्ध इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और यह जानते हुए यश के माता पिता को यश दिखाई दे अधिष्ठान किए। यश को देखने के बाद दोनों पुत्र स्नेह से भर गए। यश के पिता ने यश से कहा, पुत्र, तुम्हें नहीं देखने के कारण और तुम्हारे द्वारा घर छोड़कर चले आने के कारण तुम्हारी माता का रो रो कर मरने जैसा हालत हो गई है। इसलिए तुम अभी अपनी माता को जीवन दान दो। यश ने बुद्ध की ओर देखा तो बुद्ध ने कहा, यश ने बुद्ध की ओर देखा तो बुद्ध ने कहा, यश अभी अरहंत है, इसलिए यश अब गृहस्थ जीवन में वापस नहीं जाएगा। सेठ ने सोचा, हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है क्योंकि हमारा पुत्र सही जगह पर आ गया है। सेठ ने प्रसन्न होकर सभी को अपने घर दान पर आने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने बगैर कुछ कहे उसके दान को जाने के लिए स्वीकार किया। बुद्ध द्वारा निमंत्रण स्वीकार करने से सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर बुद्ध को प्रदर्शना करके चला गया। सेठ के जाने के बाद यश कुलपुत्र अरहत एहि भिक्खु भाव से भिक्खुत्व प्राप्त किया है। सुजाता और उनकी सहेलियों का उपासिका होना। बुद्ध प्रवाह के समय यश भिक्खु के साथ भोजन दान के लिए सेठ के घर पहुंच गए। सेठ के घर पहुंचने के बाद बुद्ध और यश ने आसन ग्रहण किया। आसन ग्रहण करने के बाद यश भिक्खु की माताजी सुजाता और यश के गृहस्थ जीवन की भार्या दोनों आकर बुद्ध का अभिवादन किया। बुद्ध ने दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि कथा अनुक्रमों से देशना किया। उन लोगों के प्रसन्न होने के बाद बुद्ध ने उन सभी लोगों को चतुसत्य धर्म देशना किया। धर्म देशना सुनते ही दोनों ने सोवान सुख प्राप्त किया। उस दिन दोनों त्रिशरण शरणागत हो गए। यश कुलपुत्र के 4 मित्रों को धर्म दीक्षा प्रवज्जा। सब लोग मिलकर बुद्ध और यश को भोजन दान कराया। भोजन दान के पश्चात सभी लोग आकर एक और बैठ गए। बुद्ध ने सभी को अनुमोदना धर्म देशना करने के पश्चात वापस ऋषिपतन लौट गए। यश को प्रवज्जित होने की खबर मिलने के बाद वाराणसी नगर के उच्चकुल के विमल, सुबाहु, पूर्णजीत तथा गवामपत्ती ये चारों नवयुवक ऋषिपतन आकर यश अरहंत के पास बैठ गए। यश ने अपने चारों मित्रों को साथ लेकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध को प्रणाम करने के बाद यश अरहंत ने कहा, भाग्यवत ये 4 नवयुवक हमारे मित्रों को धर्मानुशासना कीजिए। बुद्ध ने उन चारों को आमंत्रित करके दान कथा, शील कथा क्रम से धर्म देशना किया। धर्म देशना सुनने के बाद चारों नवयुवकों का चित्त क्लेश से मुक्त होकर चतुसत्य को अवगत कर लिया। इसके पश्चात चारों नवयुवक सोवान हो गए। सोवान होने के बाद ये ही भिक्खु संपत्ति प्राप्त किया है। बुद्ध ने पुनः उन सभी को धर्म देशना किया और धर्म देशना सुनने के बाद चारों नवयुवक भिक्खु क्लेश को पूर्ण रूप से नष्ट करके अरहंत पद प्राप्त किया। यश कुलपुत्र के 50 और मित्र लोग। यश कुलपुत्र का भिक्खु बनकर अरहंत पद प्राप्त करने की खबर बनारस नगर से बाहर उसके कई मित्रों लोगों को मिला। यश के गृहस्थ जीवन के समय के 50 मित्र लोग थे। प्रवज्जा और अरहंत दोनों के महत्व के बारे में सुनने के बाद सभी 50 मित्र लोग यश से मिलने के लिए एक ही दिन समय समय पर ऋषिपतन मृगदाय सारनाथ में आ गए। यश का शमन भेष देखकर सभी मित्र बहुत खुश हो गए। यश अपने 50 मित्रों को लेकर बुद्ध के पास गया। पहले जैसे ही बुद्ध ने 50 नवयुवकों को
दान आदि कथा से धर्मदेशना किए। क्लेश समाप्त होने के पश्चात 50 मित्र लोग ने चतुसत्य को अवबोध किया और चतुसत्य अवबोध करने के पश्चात सभी सोवान हो गए। इसके पश्चात सभी ने बुद्ध से प्रवज्ञा मांगा। इन सभी नवयुवकों को भी ये ही भिक्खु संपत्ति मिला। उसके बाद जो बुद्ध ने धर्मदेशना की वह सुनकर सभी 50 नवयुवक अरहत पद को प्राप्त किए। 61 अरहत। इसके बाद बुद्ध शासन में बुद्ध के साथ 61 अरहत हो गए।